तो फॉर्म्स है क्या, फॉर्म्स में क्या क्या चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ेगा, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, प्लस वैल्यूज के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं कि वैल्यूज है क्या और वैल्यूज को किस तरह से समझे, वैल्यूज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, वो सारा चीज को हम लोग आज डिटेलिंग में जानने वाले हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं एक साथ। तो अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट में शेप के बारे में, तो वो जाकर के अभी वीडियो चेक करें। ऑनलाइन का अगर वीडियो नहीं देखा तो वो भी वीडियो देख करके आइए हमारे इस वीडियो में। और ये जो वीडियो होने वाला है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसी का 3 और 4 पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटेलिंग में। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो डू इट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए हम अपने टेबल पे आ गए हैं। तो आज हम लोग तीसरा पॉइंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है फॉर्म। ओके, जैसे कि ये नाम से ही पता चल रहा फॉर्म का मतलब क्या हुआ कि वो किस आकार का है। ओके, तो जैसे पिछला बार हम लोग एग्जांपल के साथ समझे थे, मैं कॉपी ला रहा हूँ, जिससे कि ये हमारा 3 डायमेंशनल शेप है। ओके, तो कोई भी जो 3 डायमेंशनल शेप हो गया उसका लेंथ कितना है, उनका विड्थ कितना, हाइट कितना है, वो सारा चीज़ को जो मेजर करते हैं वो सारा चीज़ हमारा फॉर्म में आ जाता है। मतलब उसका आकार किस तरह का है और 3 डायमेंशनल वो दिखना चाहिए, वो सारा फॉर्म के अंदर आता है। दूसरा एग्जांपल, जैसे कि ये हमारा है, कुछ शेप लिए है, एक बॉक्स लिए है और ये सर्कल लिए। ओके, तो हाइट विड्थ जो होता है उनका लेंथ कितना है, वो सारा चीज़ हमारा फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम एक ह्यूमन फिगर का ड्राइंग बना रहे हैं। ओके, तो उसके जरिए हम लोग समझते हैं कि क्या चीज़ है फॉर्म। जैसे कि हमें एक ही पेपर पे पिक्चर को उतारना है, तो उसके लिए मैं पहले बॉक्स बना दिया। उसके बाद उसमें मैं जो भी प्रोपोर्शन जजमेंट करके जो भी ड्राइंग बनाना है उसे मैं बनाऊंगा, उसका हाइट विड्थ सारा चीज़ देखूंगा। और ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा करके नॉर्मल जो बाहर का फिगर है वो कितने एरिया में बनेगा वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो अभी मैं फेस का ड्राइंग कर रहा हूँ। मैं पहले बॉक्स टाइप का कुछ आकार दे रहा हूँ, सर्कल दे रहा हूँ, उन सारा शेप्स का यूज करके, जियोमेट्रिक शेप्स का यूज करके वो ड्राइंग पहले बना रहा हूँ। उसके बाद जाके उसमें जो बाकी जो शेप्स है, नेचुरल शेप्स है, वो सारा चीज़ दूंगा मैं। तो किसी भी ड्राइंग को बना रहे हैं आप, तो जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई करेंगे उसे, तो आपको बनाने में उतनी ही ज़्यादा इजी होगा। ओके, तो आप सिंपल वे में कोई भी ड्राइंग को देख पा रहे हैं, यानी आप इजीली तरीके से उसे बना पाएंगे। तो नॉर्मल मैं उसी तरह सर्कल और बॉक्स का यूज कर रहा हूँ, लाइन का यूज कर रहा हूँ, जो आपका जियोमेट्रिक शेप्स है वो सारा चीज़ का शेप्स का यूज करके ड्राइंग कर रहा हूँ। तो आपको ड्राइंग करने से पहले उसके बेसिक के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसके बेस को नहीं जानेंगे तो आपको ड्राइंग बनाने में भी थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहला जो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो उसके बेस को समझिए कि ड्राइंग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, किस तरह से बनाया जाता है ड्राइंग को, वो सारा चीज़ आपको जानना ज़रूरी है पहला। अगर आप डायरेक्ट डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर आपका ड्राइंग प्रॉपर नहीं बन पाएगा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आप जो प्रोपोर्शन जजमेंट होता है, किस तरह से पेपर में हाइट वेट देख करके उससे ड्राइंग किया जाता है, वो सारा चीज़ को आपको पहले जानना ज़रूरी है। उसके बाद जा कर के आप जो भी डिटेलिंग वर्क है उसमें जा सकते हैं, फेस में जा सकते हैं। तो पोर्ट्रेट में स्टार्टिंग में अभी मत जाइए, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो पहले आप स्टिल लाइफ जो भी आपको आसपास दिख रहा है उस चीज़ को ड्राइंग बनाने की कोशिश करें। उसके बाद जा कर के आप पोर्ट्रेट में जाइए। ओके, तो पोर्ट्रेट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जब भी आप बिगनर अगर है, तो अभी 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 जस्ट स्टार्ट किए आप ड्राइंग बनाना। तो पोर्ट्रेट अगर डायरेक्ट बनाएंगे तो आपसे अगर पोर्ट्रेट नहीं बन पाता है तो निराश होकर के आप पेंटिंग छोड़ने की कोशिश करें कि मेरे से नहीं बन पा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरिया अलग कर रहा हूँ। पीछे का एरिया हमारा नेगेटिव हो गया और फ्रंट का पॉजिटिव। तो अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। तो सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे ग्लास का पिक्चर बना के। ओके, तो उसके लिए मैं पहले फ़ोटो को, जो भी रेफरेंस फ़ोटो है उसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, लाइन मेथड का यूज करके, लाइन खींच करके, तो कितना उसका हाइट होगा, कितना उसका लेंथ होगा, वो सारा चीज़, कितना विड्थ होगा, वो सारा चीज़ हम लोग पहले जज करेंगे। ओके, कितना उसका ग्लास का जो ऊपर का भाग है वो कितना बड़ा है। ओके,
और उसका लंबाई कितना है वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद उसमें जो है बात का डिटेलिंग ऐड करूँगा। तो ऊपर मैं पहले बॉक्स दे रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट एलिप्स बनाऊँगा वहाँ तो वो परफेक्टली नहीं बन पाएगा। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर पहले बॉक्स दिया, उसके बाद मैं वहाँ एक एलिप्स बना रहा हूँ। तो एलिप्स जैसे कि उसमें हमको मेज़र करने में भी इजी होगा कि एक साइड का भाग कितना ज़्यादा है, दूसरे साइड का भाग कितना कम है, वो सारा चीज़ हमें जज करने में इजी होगा अगर इस मेथड से बनाते हैं तो इसी मेथड का यूज करके आप कुछ भी ड्राइंग को बना सकते हैं इजी तरीके से, वो भी परफेक्टली। ओके, ऊपर का एरिया से मैं मेजर करके एक लाइन खींच रहा हूँ जो नीचे तक जाएगा, क्योंकि इसका जो स्टैंड है नीचे का उसको बनाने में मुझे इजी होगा उससे, ताकि मुझे पता चलेगा ऊपर का जो सर्कल है वो कितना बड़ा है, नीचे कितना ज़्यादा बड़ा एलिप्स बनेगा, वो सारा चीज़ जज करने में इजी होगा। तो जैसे कि मैं वहाँ पर 2 लाइन खींचूँगा, पहले इसको परफेक्टली कर देता हूँ एलिप्स को, उसके बाद मैं बगल से भी एक लाइन खींचूँगा। ओके, ये परफेक्टली नीचे तक जाएगा और दूसरा का भी सेम मैं उस तरह से खींचूँगा जो नीचे तक जाएगा। तो यहाँ गिलास हमारा रेडी है। वैल्यूज़ जानने वाले हैं कि वैल्यूज़ क्या चीज़ है, तो देखने वाले हम लोग एग्जांपल के साथ। ओके, तो वैल्यूज़ का अगर इजी वे में समझे, आसान भाषा में बोले तो हमारा लाइट एंड डार्क एरिया वो सारा हमारा वैल्यूज़ में आ जाता है। तो जैसे कि हमारा जो लाइट है वो इस साइड से अगर आ रहा है तो हमारा सेकेंड साइड हमारा डार्क हो जाएगा। प्लस इसमें बहुत सारा चीज़ है जो हम लोग को देखना होगा कि कितना ज़्यादा डार्क होगा, कितना ज़्यादा मिड डार्क होगा, वो सारा चीज़ को हमें जज करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को अपने आई को भी ट्रेन करना पड़ेगा कि वो कितना डार्क है वो सही से देख पाए। तो वो एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे रेफरेंस फ़ोटो देखेंगे, तो उससे तब जा करके हमें वो समझ में आएगा। ब्लैक एंड वाइट अगर पिक्चर बना रहे हैं तो उसके लिए आपको ग्रे स्केल के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वो सारा चीज़ के बारे में नॉलेज आपका होगा, तभी जा करके आप कोई भी ड्राइंग के डार्क एंड लाइट एरिया को समझ पाएंगे, उसके हाईलाइट को समझ पाएंगे। तो यहाँ पास मैं डार्क टोन एंड मिड डार्क टोन ये दोनों पार्ट ऐड कर रहा हूँ कि आपका जो सेकेंड साइड है वो पूरा डार्क होगा और उससे जो सूरज की तरफ जा रहा है वो हल्का हल्का। अब मेन चीज़ मैं उसमें एक हाईलाइट ऐड करूँगा। अब नीचे का भाग तो वहाँ ज़रूर टेबल में अगर रखा होगा तो वहाँ डार्क एरिया ज़रूर बनेगा। तो ये डार्क एरिया हमारा कहलाता है कोर शैडो। बीच का एरिया जो हल्का डार्क है उसे कहेंगे मिड टोन। तो हमारा जो सूरज है, सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से जो शैडो बन रहा है उस रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे, जो शैडो बन रहा है उसको कहेंगे रिफ्लेक्शन हाईलाइट। तो ये सारा जो पॉइंट्स है वो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में अलग अलग होगा। ओके, सारे जो आप जो भी ड्राइंग बनाते हो वो सारा जो पॉइंट्स है वो सारे के लिए सेम ही रहेगा, आपका सब में वो सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होगा। ओके,